दिक्कत बहुत है लोगों को। तो आप ये सोचिए इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने नौजवानों का ध्यान भटकाने के लिए नौजवानों को हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया। नौजवान के दिमाग में एक मैसेज भर दिया कि भैया अगर कल को इस देश के अंदर भाजपा की सरकार चली गई तो इस देश पे मुसलमानों का राज हो जाएगा। ये नहीं पता कि कैसे होगा, लेकिन हो जाएगा। भैया आप एक बात बताइए, इस देश के अंदर पिछले 70 सालों में और भी बहुत सारी सरकारें रही। वाजपेयी जी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, फिर समाजवादी पार्टी की भी कुछ समय के लिए सरकार रही, ठीक है ना, जो चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री बने थे। नहीं पता होगा बहुत सारे नौजवानों को, लेकिन मैं बता देता हूँ। तो बहुत सारी सरकारें रही। अब जिस सरकार के ऊपर आप आरोप लगाते हैं तो मुसलमानों की पार्टी है, वो कांग्रेस सरकार भी रही। तब तो इस देश के अंदर मुसलमानों का राज नहीं हुआ, लेकिन आज हो जाएगा जब बीजेपी की सरकार है। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि अपनी कुर्सी को बचाने के लिए ये हम लोगों का जो गला है ना, उसको खतरे में डाल देते हैं। क्योंकि जब जब इस देश के अंदर बीजेपी की सरकार आती है तो सबसे ज्यादा हिंदू मरता है, क्योंकि जितना हिंदू मरेगा उतना बीजेपी को वोट मिलेगा। इसलिए ये हिंदुओं को मरवाने का काम करते हैं। अभी आपने कांड देखा होगा राजस्थान का। राजस्थान की आपने एक घटना देखी होगी, जब प्रॉफिट मोहम्मद साहब को लेकर जब आपत्तिजनक बयान दे दिया गया था, तब राजस्थान के अंदर आपने देखा होगा कि कुछ लोग जिन्होंने एक टेलर का गला काट दिया था, गलत है, सीधे तौर पर गलत है, और सब लोग उसका विरोध करते हैं। लेकिन आप देखिए भैया वो मुसलमान थे, लेकिन ना प्रधानमंत्री बोले न गृह मंत्री बोले। वो इसलिए नहीं बोले कि पता चलता है कि उनकी फोटो और तस्वीरें तो भाजपा वालों के साथ निकल के आ रही है। क्योंकि इस देश के अंदर मुसलमान की बेचारी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मुसलमान इस तरीके से बोल सके या बयान दे सके। जो मुसलमान हक की बात करता है ना, उसको ही उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता है। आप देख लीजिए उमर खालिद को जेल के अंदर बनते आप सभी लोगों ने देखा था। तो मुसलमान की इतनी हिम्मत कैसे हो गई? तो वही मुसलमान इस देश के अंदर सर ऊंचा करके बोल सकता है तो या तो बीजेपी का दामाद है या बीजेपी का गुलाम है, वही बोल सकता है। बाकी इस देश के अंदर एक मुसलमान जो है वो सच की बात कर सकता है। मुसलमान हो हिंदू हो, वो सच की बात कर सकता है। आज जब प्रॉफिट मोहम्मद साहब को लेकर बयान दिया गया तो कल भी मैंने इस बात का जिक्र किया कि एक मेरा प्रोग्राम था कलकत्ता के अंदर, तो उस प्रोग्राम के अंदर मैंने कुरान की आयत पढ़ दी थी जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब की थी, रहमतुल्लाह। अब उसको लेकर जो है ना लोग नीचे लिख गए कि भैया ये तो मोहित शर्मा नहीं, ये तो मोहित खान है। अरे भाई एक बात आप मुझे बताइए, आप सर्टिफिकेट ले रहे हैं कि कौन मोहित शर्मा है कौन मोहित खान है? आप धर्म के बारे में पढ़कर तो देखिए, आप धर्म की अच्छाइयों को तो जानिए। आप कहीं भी, मैं जितने भी लोग हैं, जितने भी नफरत फैलाने वाले हैं, सबको खुलेआम चुनौती देता हूँ कि आप एक कुरान का पन्ना बता दीजिए, आप एक हदीस का पन्ना बता दीजिए जिसके अंदर ये लिखा हो कि मुसलमान का दुश्मन हिंदू है। कहीं नहीं लिखा। उसमें ये जिक्र है कि मुसलमान का अगर दुश्मन है तो यहूदी, यही जिक्र है ना। और जब ऊपर से यरूशलेम उतरेंगे तो इजराइल में जिन्होंने पत्थर की दीवारें बना रखी है, जो पेड़ बना रखे हैं, यहूदी इनके पीछे दुबकेंगे और मुसलमान इन्हें ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। ये मेरी हदीस में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन वहाँ का ये जिक्र नहीं है कि मुसलमान का दुश्मन हिंदू है। अरे हिंदू और मुसलमान तो एक साथ रहता है। अभी मैं एक जगह प्रोग्राम करके आ रहा तो वो भाई यही बता रहे थे कि इस किशनगंज की तो खूबसूरती ये है कि अगर किसी हिंदू भाई के घर में अगर सरसों का साग बन गया तो जब तक वो एक कटोरी मुसलमान भाई के यहाँ पर नहीं पहुंचा देगा तब तक उसके दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी। ये प्यार है, ये प्यार है इस हिंदुस्तान का। और यही तो इस देश की मिट्टी है जनाब। इस देश की मिट्टी जब एक हुई, इस देश के लोग जब एक हुए, जब अशफाकुल्लाह खां, शहीद आजम भगत सिंह, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसे लोग, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह खां, मीर उस्मान अली जैसे लोग जब एक हुए तभी तो इस देश को आजादी मिली। अगर ये देश, अशफाकुल्लाह खां के बारे में ये बताना चाहूंगा, मैं आपको बहुत कम नौजवान ये बात को जानते हैं कि अशफाकुल्लाह खां के बारे में जब अशफाकुल्लाह खां को पकड़ा गया तो अशफाकुल्लाह खां को ये बोला गया कि जब ये देश आजाद होगा ना तो इस देश में तो सिर्फ हिंदू हिंदू रहेंगे, हिंदुस्तान बन जाएगा, ये तो हिंदुओं का ही राज रहेगा। तुम एक काम करो, सरकारी गवाह बन जाओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे और सरकारी गवाह बन के तुम जो है खड़े होकर कोर्ट में बयान दे दो इनके खिलाफ।
तो अशफाकुल्लाह खां कहते हैं कि ये जो आप जहर घोलने का काम करते हैं ना, ये जहर घोलने का काम आप खत्म कर दीजिए, क्योंकि अब इनकलाब की चिंगारी कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैल चुकी है। और जिसका अंजाम ये था कि शहीद आजम अशफाकुल्लाह खां को फांसी का फंदा चूमना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने स्वाभिमान के साथ, अपने जमीन के साथ खिलवाड़ नहीं करा। उन्होंने इस वतन की मिट्टी के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। वो थे शहीद आजम अशफाकुल्लाह खां, वो थे भगत सिंह, वो थे राजगुरु। एक दौर वो था जब चाइना से हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। ये लोग बात नहीं करते क्योंकि इन लोगों की औकात नहीं है, ये लोग पढ़े लिखे खुद नहीं है भैया, समझ रहे हैं। मोदी जी तो खुद ही कहते हैं भैया मैं तो चाय बेची है, बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी है। मैं तो इस आदमी से भाई बहुत डरता हूँ, बहुत घबराता हूँ भाई। मैं तो इस बात से बहुत डरता हूँ कि कल को ये बेचारा बांग्लादेश वहाँ श्रीलंका ना पहुंच जाए, क्योंकि जब से इसने बयान दिया है ना कि भैया बांग्लादेश की लड़ाई मैंने लड़ी है, तब से मैं इस बात को लेकर डरता हूँ कि कल को अगर श्रीलंका पहुंच गया तो वहां जाकर ये ना बोल दे कि रावण की सेना में विंग कमांडर तो मैं ही था। इनके जो झूठ है ना बड़े बड़े तगड़े तगड़े होते हैं। ये पूछते हैं भाइयों बहनों कितने का पैकेज दे दूं, 20,000 करोड़ का दे दूं या 20 लाख करोड़ का दे दूं या 100 करोड़ का दे दूं, ये तो देखिए। लेकिन ये नहीं पता चलता कि वो पैकेज कहाँ गया, उसका कोई पता नहीं है। और भैया ये झूठ बोलने में तो इतने ताकतवर है। वैसे मैं अभी मोदी जी को एक बात कहना चाहूंगा, बहुत सारे नौजवान जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये संदेश प्रधानमंत्री तक पहुंचना भी चाहिए। तो यही कहना चाहूंगा कि मोदी जी अभी चाइना को लेकर सीमा विवाद चल रहा है, जिसको ढकने के लिए वो आप एक वो पठान फिल्म का मुद्दा लिया है, कह रहे हैं कि हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंच रही है। अरे हिंदू धर्म क्या इतना छोटा सा धर्म है कि कपड़े के नाम पर किसी को कोई ठेस पहुंच जाएगी? अगर उसकी जगह पे काला वस्त्र पहन रखा होता तो भैया काला वस्त्र तो शनिदेव महाराज का होता है, नीला वस्त्र शनिदेव का होता है। तो कोई ना कोई रंग तो किसी न किसी भगवान का है। अब भैया एक साबुन आता है, और साबुन डिटॉल का आप देखते हैं भगवा कलर का होता है, उससे आदमी नहाता है। तो अंधभक्तों साबुन से नहाना है नहीं नहाना है ये भी बता दो। तो ये सब जो मुद्दे हैं ना, ये सब मुद्दे जो है ध्यान भटकाने के लिए। असल में क्या है, ये जो बेचारे लोग हैं ना, ये जो विरोध कर रहे हैं, बाइकाट कर रहे हैं, ये लोग वो बेचारे 80 करोड़ लोग हैं जो मोदी जी के 5 किलो राशन पे जिंदा है। वो जो फ्री का राशन है ना उस पे जिंदा है। फिल्म ये भी देखना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है, जब आप बचपन में होते हैं ना तो आपको याद होता है कि बचपन में जब आप पापा से कहते थे कि पापा मुझे ना फिल्म देखने जानी है, तो पापा कैसे कहते थे, फिल्म बेटा सब बेकार है, पढ़ाई करो तो सब फिल्म बेकार है। तो ऐसे इनको मोदी जी ने समझा दिया है। ये मोदी जी को तो कुछ डैडी की तरह ही मानते हैं। तो मोदी जी ने समझा दिया है कि फिल्म सब बेकार है, तुम इसका बायकाट कर दो, बस बायकाट करो। तो ये सड़क पे उतर गए, इनको काम धंधा नहीं है। अगर इनके पास नौकरी होती, रोजगार होता, तो इतना समय है किसी के पास कि नौकरी करने के बाद, रोजगार करने के बाद वहाँ बायकाट भी करे। तो मैंने इनको एक सलाह दी कि अगर आपको इतनी दिक्कत और तकलीफ है तो आप एक काम करो, क्योंकि दिल्ली में और यूपी में बहुत ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैंने इनको कहा कि आप लखनऊ की सड़कों पर खड़े हो जाओ और वहां पर ना एक एक्सरे मशीन लेके खड़े हो जाओ, और उस एक्सरे मशीन से ये जांचते रहो कि नीचे किसने कैसे कलर का अंडरवियर पहन रखा है। और अगर किसी ने ऑरेंज कलर का, संतरी कलर का अंडरवियर पहन रखा हो तो भैया तुरंत उतार के उसको दूसरा अंडरवियर दे दो, क्या तो मेरी भावना को ठेस पहुंच रही है। खड़े हो जाओ, मशीनें लेकर चेक करते रहो। बहरहाल ये सब जो बयान है ना, ये सब बयान देश के नौजवानों का सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए। शिक्षा पर इस देश में कोई चर्चा नहीं, इस देश के विकास पर, देश के डेवलपमेंट पर कोई चर्चा नहीं। इस देश के अंदर, जिस देश में आप खड़े हैं ना, जिस राज्य में आप खड़े हैं, बिहार में, इस बिहार की स्थिति ये है कि इस बिहार के अंदर आज भी यहाँ के मजदूर काम करने के लिए दिल्ली और बंबई जाते हैं और आज भी अपने मान सम्मान के लिए भटक रहे हैं। जब बंबई पहुंचते हैं ना और दिल्ली पहुंचते हैं तो ये आपको लंबी कर करके ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को देखते हैं, तो ये तो जरूर लिखा होता है कि ये बिल्डिंग फलाने बिल्डर ने बनाई है, ये बिल्डिंग फलाने बिल्डर की है, ये बिल्डिंग उस बिल्डर की है। लेकिन ये नहीं पता कि बिल्डिंग को बनाने के लिए जो खून पसीना जिस मजदूर का बहा है वो किस राज्य का है। तो इस देश को बनाने में अगर किसी राज्य का सबसे बड़ा योगदान है ना, तो मैं मानता हूं कि बिहार का है, जो कि बिहार का एक ऐसा योगदान है कि चाहे आईएएस और आईपीएस हो, चाहे फिर वो बिहार के मजदूर हो, चाहे फिर वो बिहार के अंदर काम करने वाले लोग हो, चाहे फिर वो बिहार की महिलाएं हो, इन्होंने देश में ही नहीं विदेश के अंदर भी अपने भारत देश का परचम और झंडा लहराया है। ये वो भूमि है, ये वो ऐतिहासिक धरती है जिस ऐतिहासिक धरती ने
एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी जो बिहार के अंदर है, आप सभी को पता होगा, ठीक है ना। एक ऐसी धरती जो गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है, भगवान महावीर की जन्मस्थली है, गौतम बुद्ध की ज्ञान स्थली है। ये सोचिए ना कितनी ऐतिहासिक धरती पे आप लोग रहते हैं। और मेरे लिए तो बड़े गर्व की बात है कि एक बार फिर मैं सीमांचल की धरती पर आने का मौका मिला, आप लोगों के प्रेम के कारण, भाईचारे के कारण। आप जैसे भाई और नौजवान जब इतनी बड़ी तादाद में खड़े होकर सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि इस देश के अंदर वो दिन दूर नहीं जब इस देश के अंदर वापस से इनकलाब की चिंगारी गूंजेगी। वो दिन दूर नहीं जब इस देश के नौजवान हिंदू और मुसलमान के नाम पर नहीं, रोजगार और शिक्षा के नाम पर सरकार से सवाल करेंगे। वो दिन दूर नहीं होगा इस देश के अंदर जब इस देश के अंदर नफरत फैलाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वो दिन अब इस देश के अंदर ज्यादा दूर नहीं कि नफरत फैलाने वाले अपना मुंह छिपा छिपा के किसी कभी इस कोने में छिपेंगे तो कभी इस कोने में छिपेंगे, और मोहलत यह आ जाएगी कि नफरत फैलाने वालों को हिंदुस्तान की सरजमी को छोड़ना पड़ जाएगा एक दिन। ये आलम इस देश का होने वाला है, क्योंकि इस देश का नौजवान अब बड़ी तेजी से स्मार्ट और चालाक होता जा रहा है। और मैं उम्मीद करूंगा कि जिस बिहार की धरती पे आप खड़े हैं ना, इस बिहार की धरती से आप ये प्रण लेंगे और ये शपथ लेंगे कि जिस धरती ने आपको जन्म दिया, एक दिन आप इस धरती का कर्ज जरूर अदा करके जाएंगे। और वो कर्ज इस देश की मिट्टी का तभी अदा हो सकता है कि जब आप भले ही रिक्शा चलाते हैं, आप भले ही ठेला चलाते हैं, आप भले ही कोई चाट की दुकान लगाते हैं, आप भले ही कपड़े बेचने का काम करते हैं, लेकिन अपने बच्चे को डॉक्टर बनाकर, इंजीनियर बनाकर, साइंटिस्ट बनाकर इस देश का और इस देश के तिरंगे का नाम रोशन करेंगे। ये होगी इस देश की मिट्टी का सच्चा फर्ज अदा करना। और ये इस देश की मिट्टी, ये एक ऐसी मिट्टी है जनाब जिस देश की मिट्टी के अंदर सारी ऋतुएं पाई जाती हैं, जिस देश की मिट्टी के अंदर सारी फसलें पाई जाती हैं, जिस देश के अंदर की लोग पूरे विदेश में मिसाल देते हैं। जब सवाल खड़ा होता है ना कि भैया एक और हिंदुस्तान को देख लेते हैं, तो कोई और ऐसा देश है जब दिवाली और रमजान एक साथ मनता है? बताइए, इतने सारे लोग हैं, कोई ऐसा देश है आपकी नजर में? कोई ऐसा, कोई विश्व में, पूरे विश्व में जहाँ दिवाली और रमजान साथ में मनाते हो लोग? नहीं। लेकिन हमारा हिंदुस्तान है जनाब, जहाँ पर लोग अगर ईद पर गले मिलते हैं तो दिवाली पर भी गले मिलते हैं, जहाँ पर होली एक साथ खेलते हैं और शब रात एक साथ मनाते हैं। आपको याद होगा कि इस बार जब शब रात आई थी तो होली भी अगले दिन थी। तो हम लोग और हमारे कुछ साथी, में कलकत्ता के अंदर था उस दौरान, तो कुछ साथी जो है वो कब्रिस्तान में गए। तो बताया ऐसा जाता है कि इस दिन दुआएं पढ़ी जाती हैं, जो हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हम उनके लिए दुआएं पढ़ते हैं ताकि वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए और हमारे जितने भी रहने वाले इस देश के अंदर लोग हैं, पूरे मुल्क के लिए वो हिफाजत अता फरमाए, हमारे इस मुल्क के ऊपर जो अपनी जो कृपा है वो बनाए रखे, इसलिए वो लोग दुआएं पढ़ते हैं। तो भैया हम भी गए साथ में। दुआ पढ़ने के लिए जरूरी नहीं कि आपको दुआ आनी जरूरी है, आप अगर सच्चे दिल से हाथ को भी ऐसे जोड़कर बैठ जाएंगे ना तो ऊपर वाला आपकी दुआ को जरूर कबूल करेगा। क्योंकि ऊपर वाला जो है ना, वो ऊपर वाला सिर्फ ये देखता है कि आपके दिल के अंदर सच्ची श्रद्धा है या नहीं। एक आदमी जिसका गलत मन से बैठा हुआ है तो उसकी दुआ कभी ऊपर वाला नहीं सुनता। अभी एक व्यक्ति है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो बेचारे बड़ी तकलीफ में इस देश का, क्योंकि माहौल ही कुछ ऐसा है कि मुसलमान है तो बेचारों को उठा के जेल में बंद कर दिया जाता है बेफजूल। तो परसों रात को उनकी वाइफ का मेरे पास फोन आता है, आज से 5 दिन पहले मैं बताता हूँ, मेरे उनके पास फोन आता है, मैं स्कूटी पे से जा रहा होता हूँ तो फोन आ रहा होता है उनका, तो मैं फोन उठाता हूँ, मैं बोलता हूँ भाभी कैसी है आप? तो बोलते हैं कि भैया मैं अच्छी हूँ, आप बताइए। मैंने कहा मैं भी अच्छा हूँ भाभी। तो वो रोने लग जाती है। तो मैंने कहा भाभी आप रो क्यों रही हैं? तो वो बोलती है कि भैया ये तो बेचारे काम करते थे, गरीब हैं, बच्चों को पाला करते थे, आज उठा के इनको जेल में बंद कर दिया, अब तक कोई चार्जशीट नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाई, पता नहीं है कैसे बाहर आएंगे। कल मैं इनसे मिलके आई, इनके वकील से मिला तो उन्होंने बताया कि मार्च के आसपास चार्जशीट लगेगी। मैं आपसे ये बात हकीकत बता रहा हूँ, सूरज अस्त हो रहा था उस वक्त की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो मैं नहीं जानता, मैंने उनको भी ये बात बोली कि मैंने कहा भाभी मैं नहीं जानता कि ये मैं शब्द कैसे बोल रहा हूँ, लेकिन मैं अपने ऊपर वाले पे बहुत भरोसा करता हूँ। तो मैंने अपने ऊपर वाले पे बहुत भरोसा करता हूँ, तो मैंने ये बोला उनसे कि